इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सड़क पर नहीं होगी नमाज। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में धार्मिक गतिविधियों से सड़क जाम करने वालों पर अब सख्त उनको चेतावनी दी है, जहां उन्होंने नमाज को लेकर साफ संदेश दिया है कि रोड पर चलने वालों के लिए सड़क होती है, जहां तमाशे के लिए सड़क नहीं होती है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि कानून सबके लिए बिल्कुल बराबर है, सड़क रोकने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी होगी। सरकार सार्वजनिक सड़कों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां सड़क पर धार्मिक गतिविधियों से जाम पर योगी सरकार का सख्त रुख सामने आया है और जिसके बाद अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जहां मिले जुले रिएक्शन से सामने आ रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि लखनऊ में एक पब्लिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बात कही गई थी, तो वहीं इसी विषय पर AIMIM के नेता वारिस पठान का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, समानता के साथ लागू होना चाहिए। एक ही समुदाय को टारगेट करना और उसके खिलाफ नफरत को फैलाना सरासर गलत है। तो कुल मिलाकर मिली जुली रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। पहले आप हमारी ये खास पेशकश देखिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सड़क पर नमाज की बात पर साफ साफ कहा है कि नमाज को हम रोक नहीं रहे हैं, पर सड़क पर तमाशा बनाने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं और घर में जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रण कर लो, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और नेता योगी के इस बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम सहल पसंद मज़हब है, वो किसी को मुश्किल में पैदा नहीं करता, सबके लिए आसानी फराहम करता है। जायगा का कमती है, कोई संकट है तो दूसरा बार पढ़ने का तो कुरान में है, वो इस्लामिक जो कुरान हदीस है वो एक साथ में कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएगी तो दूसरा बार नमाज पढ़ने का सिस्टम है, पढ़ना चाहिए। जबकि AIMIM नेता वारिस पठान योगी के बयान पर भड़क गए और PM मोदी से संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। अरे चलो, मेरे को अगर मस्जिद के अंदर नमाज जगह नहीं मिली, जुम्मा का वक्त हो गया, मैंने नमाज पढ़ लिया, क्या कर लेंगे? मार डालेंगे, गोली मार डालेंगे? हाँ, गलत है ना ये? और मैं तो चाहूंगा मोदी जी इस बात का संज्ञान लो। आपके मुख्यमंत्री, आप बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की, और आपके मुख्यमंत्री खुलेआम इधर से वो कर रहे, धमकियां दे रहे लोगों को, मुसलमानों को धमकी। अगर ये कहा तो फिर हमको बताएंगे। हाँ, ये तो ये रोकना चाहिए। ये तो देश के सौहार्द को बिगाड़ रहे, सेक्युलरिज्म को नष्ट कर रहे। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर है तो फिर सबके लिए कानून बराबर लागू होना भी चाहिए। फिर हमारे लिए ही क्यों खाली? क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं? मोदी जी बाहर जाते हैं, मुसलमानों को गले गले मिलते, हबीबी वल्लाह हबीबी कैफल हाल, और यहाँ के मुसलमानों को उनके मंत्री इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस सरासर मैं समझता हूं गलत है। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का और योगी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए इसने बयान देने के लिए। हालांकि विपक्षी नेता और मुस्लिम नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
कोई सड़क पर नमाज को गलत कह रहा है तो कोई मजबूरी। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी शुवेंदु सरकार ने फैसला लिया है कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, और इस बीच योगी ने ये बयान दे दिया, जिस पर चर्चा तेज हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है भाई। सड़कें चलने के लिए बनाई गई है, जनता के लिए चलने के लिए बनाई गई है, रास्ता तय करने के लिए। वहां घंटों घंटों जाम लगवाए, सड़कों पर नमाज क्यों अदा करे? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, अगर घरों में जगह नहीं है तो शिफ्टों में नमाज पढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेगी। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम ने यह भी हुक्म दिया कि अगर आप घर में हैं वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, दुकान में हैं वहाँ भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए जो इत्मीनान और सुकून चाहिए, यानी खुदा और बंदे के दरमियान कोई चीज़ डिस्टर्ब न करे, तो वो सुकून और इत्मीनान मस्जिद घर में ही मिल सकता है। मस्जिद में पढ़ेगा आदमी तो ज़्यादा सवाब पाएगा, और घर में पढ़ेगा तो नमाज तो बिल्कुल बेशक हो जाएगी, बस मस्जिद में जाने का सवाब उसको नहीं मिलेगा। और मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है, और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है कि अगर ईद और बकरीद के दिनों में जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। उससे क्या होगा कि रोड पे जो गाड़ियों की आमद व रफ्त है वो मुतासिर नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम सहल पसंद मज़हब है, वो किसी को मुश्किल में पैदा नहीं करता, सबके लिए आसानी फराहम करता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है और सच्चाई है, और इसी पर माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश आ चुके हैं। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और इस्लाम में भी ऐसा ही है कि किसी को किसी भी जगह पर कोई ऐसी जगह जहाँ से विवाद पैदा होता हो या जो सार्वजनिक हो, जो सभी के इस्तेमाल के लिए हो, तो वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है। और जिस तरह से एक सार्वजनिक रोड होते हैं, सड़कें होती हैं, यहाँ हर तरह के लोगों का चलना फिरना रहता है, सभी समुदाय के धर्मों के लोगों का चलना रहता है, और फिर खासकर मरीज और बीमार भी, एम्बुलेंस भी वहाँ से गुजरती है। तो ऐसे में तो बिल्कुल इसका एहतराम और ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी, और मुसलमान पढ़ते भी नहीं है, इस्लाम के भी खिलाफ है। दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। आदरणीय योगी जी जो भी नियम लाइए सोच समझ कर लाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लिए सोच करके लाइए, एक जैसा लाइए। अगर सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध लगाना है तो दूसरे धर्म के जितने आयोजन, धार्मिक आयोजन है, सब पर प्रतिबंध लगाइए, तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको मान्य माना जाएगा। लेकिन जब आप धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तब स्पष्ट होता है कि आप ये प्रतिबंध जनता के सुख के लिए नहीं, सुगमता के लिए नहीं, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, सांप्रदायिकता का जहर बढ़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद विवाद कराने के लिए, हिंदू मुसलमान कराने के लिए लगाते हैं, जो कि सर्वथा कानून और विधि के खिलाफ है। आप इस देश के कानून को नहीं मानते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो सभी पर प्रतिबंध लगाइए, समान रूप से प्रतिबंध लगाइए, वरना ये माना जाएगा कि ये प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और
सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जहां उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजियां पूरे तरीके से तेज हो गई हैं, तो जहां तमाम स्कॉलर्स की ओर से कहा गया है कि यह बिल्कुल सही है कि सड़कों पर नमाज पढ़ना कतई सही नहीं है, तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से इस पर राजनीतिक करने के आरोप लगाए गए हैं, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बात तमाम जो धार्मिक जो भी समुदाय हैं उन सभी पर समानता के साथ लागू होनी चाहिए, ना सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी करनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बयान कल दिया गया था, और जहां उन्होंने यह कहा था कि मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है क्या, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती है, और जिस पर उन्होंने यह भी कहा कि नमाज अगर एक समय में जो ज़्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा लोग नमाजी होते हैं और उनको जगह नहीं मिल पाती है ईदगाहों में, तो वे सड़कों पर ना आकर बल्कि शिफ्ट में नमाज को पढ़ें। और इसके बाद आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिस तरीके से हमने आपको तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनाई हैं, जहां कांग्रेस के नेताओं ने इसे तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस बयानबाजी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने आपको दिखाई, मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आकाश राय जी हैं, जो नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ बद्र आलम जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो बद्र आलम जी, आज शुरुआत आपसे ही होगी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कल बयान दिया गया और जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी बद्री जी। तो मैडम, ये योगी जी का नया बयान नहीं है, तो बहुत पुराना बयान है कि वही सड़कों पे नमाज नहीं होगी, और मुसलमानों ने ये व्यवस्था भी कर दी अपनी कि वही बाहर सड़कों पे नमाज नहीं होगी। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है, उसके इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं, उसको सबको सामान लेके चलते। वही सारे धर्म के सारे कार्यक्रम सड़कों होते हैं, होली सड़कों पर खेली जाती है, काम सड़कों पर निकलती है, और जो भी पीपल जा रहा है वो सड़क पे होता है। तो नमाज तो सिर्फ 5-10 मिनट की होती है, लेकिन उसमें भी योगी जी कुछ देर वो है कि साफ सड़क पे नमाज नहीं पढ़े, सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो फिर धमकी देते हैं कि उसका इलाज होगा। तो मुसलमान तो सब जो योगी जी कह रहे हैं उसको मानने आए कि मुझे हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी बात वो पढ़ते हैं। लेकिन ये चीजें जो है देश के लिए खतरनाक है। देश के जो सांप्रदायिक बातें करते हैं, सांप्रदायिकता की वो शिखर उठवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आलम जी, खैर बात को मान लिया है, लेकिन नाराजगी है दिल में। नाराजगी संविधान को न मानने की है मैडम, वैसी नाराजगी नहीं है। योगी जी तो हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। योगी जी ने जिन्होंने देश के संविधान की शपथ ली, फिर मैं सबके साथ समान व्यवहार करूंगा, सबको एक समान सब लेगा, उसका पालन नहीं होता, इसका दुख है। वैसे की नाराजगी नहीं होगी थी, कोई नाराजगी और ये सब चलाना रहा हमारे मुख्यमंत्री, लेकिन इस तरह के जो संविधान के खिलाफ जो बोल करते हैं, जो वो बातें जारी करते हैं, उससे तकलीफ। ठीक है आलम जी। आकाश जी, आपके और आना चाहूंगे। आपने आलम जी को सुना, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, आलम जी ने बेशक बात मान ली है, उनकी ओर से कहा गया कि जी हाँ बात मान ली है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में नाराजगी तो नजर आ रही है। आकाश जी। आकाश जी, आपका माइक जो है वो म्यूट है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी नहीं, आलम जी जो बात कह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि योगी जी संविधान, तो आप संविधान मानते हैं क्या? आप तो संविधान की आड़ लेने वाले लोग हैं। आप लोगों ने कब संविधान को माना है? और योगी जी संविधान को नहीं मानते हैं
अगर इन्होंने ऐसा कह दिया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर ये कैसे आपने कह दिया कि योगी जी संविधान को नहीं मानते हैं? कौन से संविधान के पन्ने पे लिखा हुआ है कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी? सड़क चलने के लिए होती है, लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, लोग आते जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, कारें जाती है, ट्रक जाती है, बसें जाती है, नमाज पढ़ने के लिए तो होता नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि सारे त्योहार सड़क पे मनाए जाते हैं। कौन सा त्योहार सड़क पे मनाया जाता है? यात्रा की बात जो होती है, आपने कहा कि कांवड़ यात्रा, तो मुहर्रम के जुलूस भी निकाले जाते हैं। कोई परमिशन लेके कहीं कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती जाम करके कहीं रेलवे स्टेशन के पास, कहीं बीच बाजार में चौराहे पे जाम लगा दो, कहीं मॉल में पढ़ना। आकाश जी देखिए, बीजेपी पर आमतौर पर इस तरीके की बयानबाजियों के बाद जो है तमाम आरोप लगते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी आलम जी ने भी कहा था कि अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर वो इलाज बिठाने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धमकी की तरह लगता है। आकाश जी नहीं, धमकी देने वाली कोई बात ही नहीं है। पूज्य महाराज जी ने बार बार ये बात कही है कि जो कुछ होगा उत्तर प्रदेश में संविधान से होगा, कानून से होगा। जो लोग कानून को नहीं मानेंगे उनका तो इलाज किया जाएगा। हाथ सड़क चलने के लिए सड़क को जाम करके, तो कल भी उन्होंने ये कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता भी है। अब आप इसे धमकी नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे आकाश जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना निकिता जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे, जो लोग जबरदस्ती सड़क कब्जा करने का प्रयास करेंगे, पार्क कब्जा करने का प्रयास करेंगे, कहीं पे भी न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा और कानून के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश चलेगा। ये आके बोल देने से नहीं होगा कि योगी जी तो संविधान को नहीं मानते हैं। योगी जी संविधान को मानते हैं, इसीलिए 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, वरना उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन कोई ना कोई जिले में दंगा हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि एक लोगों को खुलेआम इस बात की छूट मिलती थी कि जो चाहे करो, तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है, तुम सरिया का कानून पैरेलल इस देश में चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज इन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि जो संविधान है उस हिसाब से आज देश चल रहा है, आज प्रदेश उस हिसाब से चल रहा है। आज कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम जबरदस्ती कब्जा करेंगे, हम जबरदस्ती सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे भाई? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद क्यों होती है? मस्जिद तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए होती है, और वहां पे जाके पढ़िए, ज्यादा भीड़ है 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, ऐसी कौन सी समस्या है? ठीक है आकाश जी। आलम जी आपके और आना चाहोगे? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी आलम जी, एक बात बताएं कि ऑल इंडिया जमात की ओर से भी जो मौलाना है उनकी ओर से भी कहा गया है कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ना किसी भी सूरत में सही नहीं है, तो फिर किस बात की दिक्कत है? नहीं तो मैडम, हम तो कह रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। हमने तो बताया ना, हमने तो अपनी मस्जिदों में व्यवस्था की, हम तो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पर नमाज पढ़ती नहीं। हमने सब कहा सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आप ये योगी जी का आगे हुआ कि भाई सड़क पर दूसरे पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो मुसलमान मान गया बोले सीधे सड़क पे नमाज नहीं होगी। लेकिन आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जबरदस्ती इस बात को मान लिया। लेकिन आप बताएं ना, क्या सड़क पे पढ़ना नमाज ठीक है? नहीं, आप ये बात बताएं ना आलम जी, क्या आपके अकॉर्डिंग सड़क पर नमाज पढ़ना वैसे ठीक है? ना सड़क पे नमाज की बात ना, सड़क पे नमाज कब होती थी? तो कुछ जो समाज जो बड़ी बड़ी नमाज है इतनी मस्जिद में जगह नहीं होती थी, तो बात जो लोग आते थे वो सड़क पे सब बिछाई नमाज पढ़ ली। अब व्यवस्था उसी की रिकॉर्डिंग करी जाती है कि नहीं सड़क पर कोई नहीं। इससे पहले आपने ही कहा था ना कि नमाज तो केवल 5 मिनट की होती है, उससे भी दिक्कत हो रही है। आपने ही कहा था अभी, इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया था। हाँ ठीक है, अगर पहले कभी नमाज होती थी सड़क पे तो 5 मिनट की नमाज तो इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि हम नमाज सड़क पे होगी तो मान गए, हम अपने मस्जिदों में व्यवस्था करते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो जी, मुसलमान है तो हमें तो संविधान की पालन किया है, संविधान को मानता मुसलमान, कोई शरिया वरिया कोई वो नहीं है कि मुसलमान शरिया को कानून मानता हो, फिर संविधान को करता है। अपने देश का जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग। तो आकाश जी कहीं ना कहीं नाराज ही नजर आ रहे हैं मुझे बद्रे आलम जी। मैंने पहला सवाल करा तब भी वो मुझे नाराज ही नजर आ रहे थे, और अभी भी मुझे जो है नाराज ही नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हो गई है अब बात कि हाँ चलिए ठीक है जी, हमने मान लिया। नाराजगी वाली कुछ नहीं है आकाश जी।
नहीं, नाराज होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान ये दोनों चीजें ऊपर है। संविधान के और कानून के हिसाब से प्रदेश चलता है। जबरदस्ती कहीं पे माहौल खराब करने का प्रयास कोई भी करेगा तो उसके साथ कानून काम करेगा। अब इसमें कोई नाराज हो जाए, अब किसी को अगर ये कहा जाए कि भाई आप जबरदस्ती सड़क पे नमाज मत पढ़िए क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, बच्चे आते जाते हैं, एम्बुलेंस आती जाती है, बसें आती जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के और भी बहुत सारे वाहन आते जाते हैं, लोगों को समस्या होती है, आप मस्जिद में पढ़ लीजिए। तो आकाश जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट की बात थी, लेकिन उससे भी दिक्कत है। जी निकिता जी, सुन नहीं पाया जी। आलम जी का तो ये भी कहना है कि केवल 5 मिनट की बात थी, लेकिन उससे भी दिक्कत है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि यही तो बात है, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि 5 मिनट की बात है तो 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए। 5 मिनट कुछ लोग रुक जाएंगे तो कोई भूचाल तो आ नहीं जाएगा। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में पढ़िए, 3 शिफ्ट में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बना के रखिए। जबरदस्ती माहौल खराब करने का प्रयास कहीं भी कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा। ठीक है, बद्र आलम जी, आपका आखिरी रिएक्शन जानना चाहूंगे, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि मुसलमान हमेशा संविधान का पालन करता है। जो सरकार ने आदेश किया उसका पालन हुआ। मुसलमानों से सड़क पे नमाज नहीं होगी, मुसलमानों की व्यवस्था मस्जिदों में कर ली, अब सड़क पे नमाज मुसलमान नहीं पढ़ता। जी आकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, संविधान को मानता है। ट्रिपल तलाक वाली बात ये भूल गए। ट्रिपल तलाक का कानून लाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये लोग भूल जाते हैं। अगर ये लोग संविधान को मानते तो कोई समस्या ही नहीं होती देश में। सारी समस्याएं ऐसे ही निकल जाती है अगर ये लोग मानते कि यहाँ संविधान है। इन लोगों ने तो कभी माना ही नहीं संविधान को। सबसे बड़ी चीज यही है निकिता जी, आज जब उत्तर प्रदेश में बार बार पूज्य महाराज जी ये बात कहते हैं कि कानून को मानिए, संविधान को मानिए, तो इन लोगों को दिक्कत होती है, इन लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है आकाश जी, आपका भी आखिरी रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? नहीं, मैंने देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पूज्य महाराज जी ने कहा है कि कहीं पे भी किसी को भी सड़क पे नमाज अदा करने की, नमाज पढ़ने की छूट हम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चीजें हैं। इसमें सिर्फ ये जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनको तो दिक्कत होती ही होती है। जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हीं के ऊपर कोई रोड रेज का केस हो जाए, कोई चढ़ा के चला जाए, कुछ लोग उसमें काल कवलित हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तब तो यही लोग कहेंगे कि सरकार और प्रशासन ने व्यवस्थाएं नहीं की। आप सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से बचने के लिए जो पूज्य महाराज जी ने कहा है उसका समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने तहे दिल से किया है। कुछ लोगों को दिक्कत है, उनकी दिक्कत ऐसी ही रहेगी, उनको दर्द होगा, जलन होगी, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बद्र आलम जी, आकाश जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में इस समय सड़क पर नमाज ना होने के बयान को लेकर पूरे तरीके नमाज के पढ़ने पर, और जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह भी हिदायत दी गई है कि यदि ईदगाहों में जगह नहीं है या फिर जो नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है तो शिफ्टों में नमाज को अदा किया जाए। तो ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बीते कल कही गई थी। और जिसके बाद आपको बताते चले कि लगातार घमासान की तस्वीरें देखने को मिली, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से बातें कही गई हैं, जहां खासतौर पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भेदभाव की राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।